बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर इनाम। इस वीडियो में बात करेंगे कि इम्पोर्टेड हुकूमत के एक वफाकी वज़ीर ने एतराफ़ जुर्म किया है और इमरान खान साहब को हटाने की दो बड़ी वजूहात अपने मुंह से खुद बता दी हैं। एक चापलूस एंकर और एक वजीफ़ाखोर सहाफ़ी के प्रोग्राम में वो बैठे हुए थे। उस वफाकी वज़ीर की गुफ्तगू जो बड़ी अहम है और नेशनल सिक्योरिटी के साथ जुड़ी हुई है, उसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा देखेंगे कि जानबूझकर ऐसा लगता है कि एक डिज़ाइन करके पाकिस्तान के कारोबार को और कारोबारी जो बिरादरियाँ हैं, हल्के हैं, उनको तबाह किया जा रहा है। इस पर बात करेंगे और फिर देखेंगे कि IMF ने तो इनकार कर दिया है और पाकिस्तान की इम्पोर्टेड हुकूमत की माशी टीम अब नए आने वाले अमरीकी सफ़ीर के पाँव में पड़ गई है और उनसे रिक्वेस्ट कर रही है कि वो IMF से कहें और हमें पैसे रिलीज़ करें। इस खबर पर रोशनी डालेंगे और इसके अलावा देखेंगे कि इमरान खान साहब ने बड़ी एक अहम बात की है, जो कि इस्लामाबाद में मौजूद तमाम सहाफ़ती और सफारती तमाम लोग इसको वेरीफाई कर रहे हैं कि तमाम दोस्त ममालिक ने इनकार कर दिया है किसी भी किस्म की मदद करने से इस इम्पोर्टेड हुकूमत की। ये सारी खबरें हैं। बलोच तलबा का एहतजाज जारी है रावलपिंडी में, उस खबर पर भी बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें तो तलत हुसैन का ये प्रोग्राम था जिसमें खुर्रम दस्तगीर वफाकी वज़ीर हैं, वो बैठे हुए थे। उनसे पूछा गया कि जब आपकी तैयारी नहीं थी तो आपको ये धक्का किसने दिया कि आप इमरान खान की हुकूमत हटाकर खुद ज्वाइन करें, जब आप ये भी क्लेम करते हैं कि जी ख़जाना खाली था, तो ये सारी चीज़ें तो आपको पता थी, फिर आपने ये हरकत क्यों की? तो वो ये कहते हैं कि जनाब, हमें दो चीज़ों का ख़तरा था इमरान खान से। एक वो जो साल के आखिर में बड़ी तकर्री होनी थी उसका, और दूसरा इमरान खान का 15 साल का प्लान था और अगर ये साल इमरान खान पूरा कर जाता तो इमरान खान को 15 साल तक कोई कुछ नहीं कह सकता था और इमरान खान को नहीं उतारा जा सकता था। लिहाजा ये आखिरी मौका था हमारे पास और हम सब ने गठजोड़ किया। अच्छा जी, वो अब ये कहते हैं कि अगर ये साल इमरान खान पूरा कर जाता तो हमारे ख़िलाफ़ जो केसेस हैं वो तमाम के तमाम मंतकी अंजाम को पहुँचते और हम तमाम लोगों को नाअहल करवा दिया जाता, इंक्लूडिंग शहबाज शरीफ, और सारी काबीना का उन्होंने नाम लिया। तो ये वो सक्सेस है एक और इमरान खान की जो आपके सामने आ रही है कि जो केसेस चले 3.5 साल, उसमें बहुत बड़ा रोल हमारी नैब के इदारे का भी है। FIA की इतनी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी नहीं थी कि वो जल्दी से केसेस को चलाएं, और फिर अदालतों का भी रोल था। और अब इमरान खान साहब खुद कहने लगे हैं, जलसों में भी कहा है और उन्होंने कुछ ड्राइंग रूम्स में तो बहुत खुलकर वो अब बात करने लगे हैं और वो कहते हैं कि अदालतों को भी मैनेज किया जा रहा था और 10-15 लोग हैं जिनको मुख्तलिफ रिलीफ मुसलसल दिलवाया जा रहा था और उनको सज़ाओं से बचाया जा रहा था। तो ये जो खुर्रम दस्तगीर का एतराफ़ जुर्म है, ये नेशनल सिक्योरिटी के साथ किस तरह जुड़ा हुआ है कि जी नवंबर में तकर्री होनी है नए आर्मी चीफ की, तो आखिर क्यों एक 1.25 करोड़ वोट लेकर आने वाले प्राइम मिनिस्टर को और पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमहूरी पार्टी को, वोट्स लेकर आने वाली पार्टी को ये इस हक से महरूम किया गया? क्योंकि ये अपनी मर्ज़ी का बंदा लाना चाहते हैं। नया आर्मी चीफ पीपल्स पार्टी और नून लीग चाहते हैं कि अपनी मर्ज़ी से आए। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि कमर बाजवा साहब भी कहीं पर अनकम्फर्टेबल थे और वो इनसिक्योर फील कर रहे थे कि पता नहीं नया आर्मी चीफ इमरान खान किसको लगा दें, क्योंकि पहले तो यही पैटर्न चलता रहा है ज़्यादातर कि जो मौजूदा आर्मी चीफ होता है वो भी कहीं से रिकमेंड कर देता है या फिर देखी जाती है कि कौन सी शख्सियत गुड बुक में है। लेकिन यहाँ पर इमरान खान साहब जो ख़तरा था वो ये था कि इमरान खान साहब अक्सर अनपॉपुलर डिसीजन भी ले लेते हैं और वो आज़ादाना फ़ैसले करते हैं। तो ऐसा ना हो कि एडवाइस किसी और की भेजी जाए, सजेशंस किसी और की भेजी जाए और पता चले कि फ़ैसला किसी और का हो जाए। तो उस सारी सूरत हाल से बचने के लिए, और यही सबसे ज़्यादा नैरेटिव ये वाला बिल्ड किया जा रहा था। सिद्दीक जहां साहब भी मुसलसल अपनी ट्वीट्स में और वीलॉग्स में इसी बात को कह रहे थे कि ये सारा जो मसला है ये अक्टूबर और नवंबर का है, ये सारा ड्रामा जो पिछले 3.5 महीने में हुआ है ये सारा उस तकर्री के हवाले से है। और अब खुर्रम दस्तगीर ने खुद भी मान लिया कि हाँ, उनको जहाँ से कहा जा रहा था, डराया जा रहा था, ये भी एक मसला था कि तकर्री के हवाले से भी, और फिर उनको ये बताया जा रहा था कि आप नाअहल हो जाएंगे, आपको फिक्स कर दिया जाएगा अगर इस साल आप इमरान खान को नहीं निकालते। और फिर हमने देखा कि फौरी तौर पर सारे जमा होते गए। एक एल्फी थी, एक मकनातीस था
जिसने सबको जोड़ा, भानुमती का कुंभा जोड़ा और फिर उस भानुमती के कुंभे ने इमरान खान को निकाला। तो ये एतराफ़ जुर्म है खुर्रम दस्तगीर का। इसके अलावा आप देखें कि डॉलर मुसलसल ऊपर जा रहा है, स्टॉक मार्केट मुसलसल नीचे आ रही है, गैस और पेट्रोल और डीज़ल की प्राइसेस आप देखें कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। पाकिस्तान में नाजरीन ये हकीकत है कि 1 रुपया अगर पेट्रोल या डीज़ल या गैस की कीमत में इजाफा होता है तो उसका असर आम आवाम पर भी पड़ता है और पाकिस्तान के कारोबारी हल्के में भी कारोबारी जो हल्के हैं, कारोबार है, उसके ऊपर भी पड़ता है। तो अब 84 रुपये 3 हफ्तों में 84 रुपये का जो इजाफा किया गया है, तो क्या ख्याल है कि पाकिस्तान के कारोबारी हलकों में और मईशत पर इसका कोई असर नहीं हुआ होगा? बहुत बड़ा असर हुआ है, लेकिन मसला यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ। पहले पाकिस्तान के कारोबार को, चलती हुई मईशत को, जीडीपी ग्रोथ को, जो हम नहीं कह रहे बल्कि इक़्तिसादी सर्वे कह रहे हैं जो कि इकनॉमिक डिवीजन करता है, इसी हुकूमत का इकनॉमिक डिवीजन का जो सर्वे है, इक़्तिसादी सर्वे, वो ये चीख चीख कर कह रहा है कि टेक्सटाइल में, इंडस्ट्री में, पाकिस्तान की ज़राअत में, हर सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में पाकिस्तान तरक्की कर रहा था और जो अहदाफ थे 2021 और 22 के, उससे ज़्यादा तरक्की और उससे ज़्यादा अचीवमेंट हासिल की गई। लेकिन अब यहाँ पर मामला नहीं रुका कि डॉलर, स्टॉक मार्केट, पेट्रोल, गैसेस की प्राइसेस, अब इससे आगे मामला चल चुका है। वो ये है कि जिन कारोबार आप रात को 9 बजे बंद करेंगे, दिन भर उनको बिजली नहीं दी जाती, हर घंटे बाद बिजली जा रही है। पाकिस्तान के अक्सर इलाकों में हर घंटे बाद दिन में बिजली जा रही है। तो आपको पता है कि अगर बिजली ना हो तो हमारा जो छोटा कारोबारी हल्का है, कारोबारी अफराद हैं हमारे, जो बाज़ार हैं छोटे छोटे, उसका आप आम अंदाज़ा लगा लें कि अगर बिजली ना हो तो वो कारोबार ठप हो जाता है। सारा दिन उनको बिजली नहीं है और फिर रात 9 बजे उन्होंने बंद करना है कारोबार। तो ये जो डिसीजन लिए जा रहे हैं इस इम्पोर्टेड हुकूमत, सो कॉल्ड तजर्बाकार, जिसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट है तमाम हलकों की, तो ये जो चीज़ें कर रही हैं इससे तासुर यही जा रहा है कि ये जानबूझकर एक ऐसे पाकिस्तान को एक ऐसे मकाम पर लेके जाया जा रहा है जहां अगले 15-20 साल जो मर्जी उतर कर आ जाए, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। पाकिस्तान इस गर्दाब से जिसमें फंसाया जा रहा है, इसको बड़े सिस्टमेटिक वे में, उससे नहीं निकाला जा सकता। अब बात कर लेते हैं जी IMF की। IMF ने इनको नाक रगड़वाया है, लोहे के चने इनसे चबवाए हैं और उसकी वजह यह है कि IMF को भी, अमेरिका को भी, ज़ाहिर है सारे ममालिक को पता है कि इनकी क्या वर्थ है, किस तरीके से आए हैं, कौन इनको लाया है, कितना ट्रस्ट है आवाम का इनके ऊपर। तो फिर ऐसे ग़ुलामों को ऐसे ही किया जाता है। सारी दुनिया का ये असूल है कि जो खुद लेट जाए और बूट चाटना शुरू कर दे, तो यहाँ मशरिक़ में इतना ज़्यादा उसको ज़लील और रुस्वा किया जाता है, उस इंसान को, उस मशीनरी को, उस इदारे को। तो फिर वेस्ट वाले तो करते ही है ऐसा है, जो कि इमरान खान साहब इनको वार्न कर रहे थे कि आप अमरीकी ख्वाहिश पर एक पाकिस्तान की मुंतखब हुकूमत को हटा तो रहे हैं, लेकिन जो अमेरिकन माइंड सेट है वो ये है कि वो आपको बार बार लिटाएंगे और आपके नाक पर और आपके लबों पर अपने बूट रगड़ेंगे, लेकिन आपको कुछ नहीं देंगे। और वही कुछ हुआ है कि अब मिफ्ता इस्माइल ने इस बात का एतराफ़ किया है। जो शहबाज राना साहब की, एक्सप्रेस वाले, वन ऑफ द फाइनेस्ट रिपोर्टर्स इन इकॉनमी इन पाकिस्तान, उनकी ये रिपोर्ट है कि जो मिफ्ता इस्माइल साहब हैं और उनकी वज़ीर मुमलिकत बराए मईशत हैं, ये दोनों गए हैं और डोनाल्ड ब्लूम से जाके मिले हैं, जो नए अमेरिकन एम्बेसडर हैं पाकिस्तान में, और उनसे कहा गया कि जी हमने IMF की सख्त से सख्त शराइत भी मान ली हैं, लेकिन IMF हमें पैसे देने को तैयार नहीं है, वो हमें हिले बहाने कर रहा है, मुसलसल टाल रहा है। तो बराए मेहरबानी आप उसे कहें कि हमें हमारे पैसे दे दें। 1 अरब डॉलर सिर्फ मिलना है, जिसके लिए मिन्नत और तरला किया जा रहा है। लेकिन अब अमेरिका क्या करता है इसके बारे में कोई एश्योरिटी अभी तक नहीं दी गई। इमरान खान साहब ने आफ्ताब इकबाल को जो इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने एक बात की है, वेरीफाई की है। पाकिस्तान के सहाफ़ती और सफारती हल्के तो इस बात को पहले कह रहे थे, अब खान साहब ने भी कहा है कि जो दोस्त ममालिक हैं, पाकिस्तान के 2 बड़े दोस्त ममालिक हैं, सऊदी अरब और चीन, इसके अलावा तुर्की, UAE को भी पाकिस्तान का दोस्त कहा जाता है, कतर को भी, ये सारे ममालिक ने पाकिस्तान को इमदाद देने से फौरी इनकार कर दिया है। खान साहब ने कहा जी ये शहबाज स्पीड से सारे मुल्क में, सारे ममालिक में भीख मांगने गया है और यहाँ से सपोर्टिव बहुत सारी चीज़ें और भी जा रही थी, कॉल्स भी जा रहे थे, लोग भी जा रहे थे, लेकिन किसी एक मुल्क ने 1 रुपया देने से भी इनकार कर दिया है। इवन वो जो एक्सटेंड करनी थी फैसिलिटीज़ को, उनका भी अभी तक कंफर्म नहीं किया। जो इमरान खान की हुकूमत को वो फैसिलिटीज़ मिल रही थी,
उनको भी एक्सटेंड करने की कोई कंफर्मेशन नहीं है। चेंज है कि इनको कोई पैसे मिलते, कोई रिलीफ मिलता, कोई इनको डेफर्ड पेमेंट पे कोई पेट्रोल डीजल कोई इस तरह की चीज़ मिल जाती। तो ये बात वही है, खान साहब ने भी कहा है कि जिस तरीके से मशकूक अंदाज में रातों रात इन्होंने हुकूमतें बदली हैं, तो उससे दोस्त ममालिक का एतबार और एतमाद को ठेस पहुंची है। और उनको ये लगता है कि जितना इमरान खान के हक में लोग निकल रहे हैं, तो ये जो मौजूदा सेटअप है ये आर्जी सेटअप है, और आर्जी सेटअप पे ना दुनिया के इदारे रिलाय करते हैं और ना दोस्त ममालिक रिलाय करते हैं। लिहाजा यही वजह है कि शाह महमूद कुरैशी को अभी खान साहब ने भी कंफर्म किया है कि तुर्की और चीन से दावत मिली है दौरे की, और वो जल्द दौरा करेंगे तुर्की और चीन का। तो ये पहली दफ़ा हो रहा है कि अपोजिशन वाले जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनको दौरों की दावत मिल रही है, और जो हुकूमत में बैठे हुए हैं वो नाक रगड़ रगड़ के थक गए हैं चीन वालों के सामने कि या आप हमें आने दें या आप तशरीफ़ लाएं इस्लामाबाद। दोनों के लिए अभी शटअप काल है। लेकिन वो जो इक़्तिदार छोड़कर बाहर बैठा है शाह महमूद कुरैशी, उसको दावत है, खान साहब ने भी अभी कंफर्म किया है। तो ये बड़ी गंभीर सूरत हाल बनती जा रही है, और ये अल्लाह माफ़ करे अगर 15 से 20 दिन मज़ीद IMF ने इनको पैसे ना दिए तो इनको अपना पेट्रोल ख़रीदने के पैसे पाकिस्तान के पास नहीं हैं। ये मिफ्ता इस्माइल कह रहे हैं कि अगर 15 से 20 दिन मज़ीद इनको किसी जगह से भीख ना मिली तो पाकिस्तान के पास इंटरनेशनल पेमेंट करने के पैसे नहीं हैं। ये सारी सूरत हाल है। कबायली इलाके को सेहत कार्ड दिया गया था, कबायली इलाके हमेशा से महरूम रहे हैं, और वॉर ऑन टेरर में सबसे ज़्यादा नुकसान इन कबायली अजला का हुआ है, कबायली इलाकों का हुआ है। इनको सेहत कार्ड दिया गया था, लेकिन शहबाज शरीफ की हुकूमत ने, इनको लाने वाले हैंडलर्स की हुकूमत ने, सहूलतकारों की हुकूमत ने, मीर जाफ़र और मीर सादिकों की जो हुकूमत है उसने अब एक लेटर लिखा है, यहाँ इस्लामाबाद से लिखा गया है। पेशावर झगड़ा साहब ने, जो वज़ीर ख़जाना हैं KPK के, उन्होंने आज ट्वीट किया। वो लेटर प्राइम मिनिस्टर हाउस से यहाँ भेजा गया है शहबाज शरीफ की हुकूमत की तरफ से, और उसमें यह कहा गया है कि 30 जून के बाद से हम कबायली अजला के सेहत कार्ड प्रोग्राम बंद कर रहे हैं। इनको आप देख लें जिस हिसाब से आपने लेना देना है। तो वो ऑफिशियल लेटर वो झगड़ा साहब ने शेयर भी किया है, तो वो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो जिस इलाके को, जिस महरूम इलाके को आपने मेन स्ट्रीम करना था, जिसको आपने कौमी धारे में लाना था, उसको आप महरूम करके उनके जो लोग हैं उनको क्या मैसेज दे रहे हैं। पाकिस्तान के साथ तो आपने दुश्मनी की सो की है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म आप उन महरूम लोगों के दिलों में कौन सी नफरतें पाल रहे हैं, ये आपको सोचना होगा। और इसके साथ साथ जब से इमरान खान साहब की हुकूमत गई है, एक और पैटर्न भी देखने को मिल रहा है, और वो पैटर्न है बलोच तलबा का अगवा। इनको ज़बरदस्ती अगवा किया जा रहा है बलोच तलबा को, और मुसलसल इस तरह हो रहा है। ये हमारे करीब ही एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी है, उसके सामने 3 दिन हो गए हैं कैंप लगा हुआ है बलोच तलबा का। मैं इंशाल्लाह कल उनके पास जाऊंगा और वहाँ से वीलॉग रिकॉर्ड करूंगा कि बलोच तलबा उनके नज़रों के सामने यूनिवर्सिटी कैंपस के गेट से वो फ़िरोज़ नामी एक बलोच स्टूडेंट को उठाया गया है। और ये जो ज़बरदस्ती इदारे उठा रहे हैं लोगों को, ये बलोच तलबा के दिलों में नफ़रत को डाल रही हैं, बुग़्ज़ को डाल रही हैं, बदअतमादी को डाल रही हैं। और जिस मुल्क और सोसाइटी के लोगों के, ख़ुसूसन नौजवानों के दिलों में बुग़्ज़ और बदअतमादी आ जाए, वो मुल्क नाज़रीन कभी तरक्की नहीं कर सकता। कोई पैटर्न नहीं है उनको तरक्की करने का। लिहाजा बलोच स्टूडेंट्स के साथ भी जो कुछ हो रहा है, उनका अगवा किया जा रहा है, ये भी इसकी मैं शदीद मज़म्मत करता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई इल्लीगल एक्टिविटी में मुलव्वस है, कोई इस तरह का कोई गैर मुल्की किसी एजेंसी के साथ काम कर रहा है, तो आप अपने लिए तो प्रेस रिलीज़ बहुत सारी जारी करते हैं, उसके लिए भी प्रेस रिलीज़ कर देंगे जी ये इसके सबूत हैं और फ़लाँ अदालत से हमने इसका वारंट लिया है गिरफ्तारी का, हम इसको ले रहे हैं। और पाकिस्तान का आइन और कानून भी आपको इजाज़त देता है कि आप रख सकते हैं, लेकिन बग़ैर किसी वारंट के, बग़ैर किसी कागज़ के लोगों को और ख़ुसूसन बलोच तलबा को उठाना और फिर उनको मिसिंग कर देना, उनका कोई नामो निशान ना बताना, ये पाकिस्तान के हक़ में, इस मुल्क और कौम के हक़ में बहुत नुकसानदेह। इस सिलसिले को बंद होना चाहिए। उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।